सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक पदवी से सुशोभित पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य संघ की, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जय हो। जीवन में हर व्यक्ति अपना मंगल चाहता है, अपने भविष्य को कुछ अलग ही देखना चाहता है। वर्तमान से वो असंतुष्ट है, वर्तमान में वो परेशान है, दुखी है, तनाव में है। तभी वो इससे ऊपर उठने की कोशिश करता है। एक ऐसे आलम्बन की तलाश करता है जिसके पास पहुंच करके सारे दुख दर्द भूल जाए या छोड़ दे। क्या हम कहें, आप जब जाते हो किसी के पास, प्रभु के पास, गुरु के पास, क्यों जाते हो? बताइए, सही सही बताना, जो अंदर की बात है वो बताना। कुछ सोच करके तो जाते ही होंगे। क्या सोच करके जाते हो? दुख दर्द भूलने के लिए, उससे ऊपर उठने के लिए, कुछ अच्छा पाने के लिए, कि बिना सोचे समझे चले जाते हो? कुछ अच्छा पाना, मंगल अपने जीवन में हर व्यक्ति चाहता है। इसलिए वह ऐसे आलम्बन की तलाश करता है जो स्वयं मांगलिक होता है। दो प्रकार के मांगलिक होते हैं, एक लौकिक मांगलिक और एक पारलौकिक मांगलिक। सवेरे सवेरे जब आप घर से निकलते हैं, बछड़ा दूध पीता हुआ मिल जाए गाय का, तो क्या विचार आता है? खुश हो जाता है व्यक्ति। हाँ, चलो शुभ सगुन हो गया। हाँ, ये शुभ सगुन माना जाता है। वृषभ मिल जाए, हाथी मिल जाए, भरा हुआ कलश मिल जाए, ये मांगलिक माने जाते हैं, लौकिक मांगलिक माने जाते हैं। लेकिन एक मांगलिक और भी होते हैं जो पारलौकिक मांगलिक होते हैं। पारलौकिक मांगलिक हमें दोनों देने वाले होते हैं, लौकिक सुख भी देने वाले, पारलौकिक सुख भी देने वाले हैं। महाभारत का वह प्रसंग सबने सुना होगा। कृष्ण जी को सवेरे सवेरे मुनिराज आते हुए दिखे जब अर्जुन के साथ था। अर्जुन हताशा से भरा हुआ, निराशा में डूबा हुआ, युद्ध लड़ने को तैयार नहीं था। शस्त्र डालने को जो तैयार हो गया था, घबरा रहा था, कैसे हम अपने वालों से लड़ें। परिवार के ही सदस्य हैं, कैसे उनके विरुद्ध शस्त्र उठाए जा सकते हैं। कौरवों की सेना बहुत अधिक थी पांडवों की सेना की तुलना में। संख्या के अनुसार देखें तो जीत कौरवों की ही थी। लेकिन जैसे ही
कृष्ण जी देखते हैं सामने से मुनिराज चले आ रहे हैं, दिगंबर रूप को देखते हैं, तुरंत अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अब हमारी विजय निश्चित है, क्योंकि सामने से सबसे बड़ा मंगल हमें मिल गया, दिगंबर गुरु के दर्शन। तो मुनि महाराज के दर्शन प्रातःकाल सबसे बड़ा मंगल माना जाता है। ओम ओम ओम। चलिए, प्रातःकाल यदि दिगंबर गुरु के दर्शन हो जाते हैं तो ये सबसे बड़ा मंगल माना जाता है। हम जिस भी कार्य को सोच करके निकले हैं उसमें सफलता अवश्य ही मिलती है। इसलिए कहा जाता है हर व्यक्ति को अपने दिन की शुरुआत मंगल से करनी चाहिए, लेकिन आप लोग अपने दिन की शुरुआत अमंगल से करते हो, क्योंकि सवेरे उठ के सबसे पहले आईना देखते हो, है ना? क्या देखते हो? आईना ही देखते हो सकता है आप भी अपने लिए, स्वयं के लिए बहुत बड़े मंगल हो, इस कारण आप देखना पसंद करते हो। सबसे पहले आपके मुख से क्या निकलता है? कौन सा शब्द निकलता है? मोबाइल वही निकलता होगा कि बैटरी निकलती है? हाँ, कि मिस कॉल कितने हैं? सबसे पहले आपके मन में कौन सा विचार आता है उठते ही? मन से, वचन से और काय से, तीनों से ही है। सर्वप्रथम आप अपनी प्रत्येक इंद्रिय से
मॉर्निंग में उठते ही कौन सा कार्य करते हो? क्या देखते हो? क्या सुनते हो? क्या कहते हो? क्या सूंघते हो? क्या छूते हो? क्या करते हो? और क्या सोचते हो? कभी आपने ये सोचा? आपकी 5 सेंसेस हैं, 5 इंद्रियां हैं, उनका स्टार्टिंग पॉइंट किससे होता है? अच्छे कार्यों से कि बुरे कार्यों से? बुरे इन द सेंस सांसारिक कार्यों से कि मांगलिक कार्यों से? और ये याद रखना, यदि पहला कार्य, पहला थॉट, पहला शब्द, पहली कोई भी एक्टिविटी गलत है, तो उसके बाद एटलीस्ट अंतर मुहूर्त तक वही एक्टिविटी होते चले जाएंगे। आपने साइकिल को पेडल मारा है, थोड़ी देर तक तो साइकिल उसी दिशा में बढ़ेगी। एक्सीलेटर दिया है, अब थोड़ी देर तक गाड़ी तो बढ़ेगी। बाद में आप रियलाइज करो अरे गलती हो गई, फिर ब्रेक का यूज करो तो रुकेगी। उसके बाद टर्न करना पड़ेगा, फिर सही रास्ते पर चलना पड़ता है। तो पहला कदम हमारे दिन का गलत दिशा में उठता है, तो उसके बाद वाले कदम गलत ही रहते हैं। और पहला कदम सही दिशा में उठे। कोई व्यक्ति न भी चाहता है, अनइंटेंशनली उसके सारे कदम अच्छे उठेंगे, ये नियम है। बड़ा आश्चर्य है, व्यक्ति इसके बारे में सोचता ही नहीं कि मॉर्निंग में उठते ही मेरा पहला कदम क्या होता है, जबकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और डेली यदि उसे एक्यूमुलेट करते चले जाओ, आप देखते चले जाओ कि आप अपने दिन की शुरुआत मंगल से करते हो कि अमंगल से करते हो। कल कोई प्रश्न कर रहा था, महाराज जी सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे ट्रेन करें? उसका सबसे आसान तरीका है अपने दिन की शुरुआत मांगलिक कार्य से करना शुरू करें। देखें तो कुछ मंगल देखें, सुने तो कुछ मंगल सुने, अच्छा सुने, कहें तो कुछ अच्छा कहें, हाथों का प्रयोग करें तो कुछ अच्छे के लिए, पैरों का प्रयोग करें तो कुछ अच्छे के लिए, अपने प्रत्येक इंद्रिय का प्रयोग हो तो अच्छे के लिए हो, और मन का प्रयोग हो तो अच्छे के लिए। फिर इसका चमत्कार हो अपने जीवन में देखना। स्वतः ही आप स्वयं के लिए मांगलिक होते चले जाओगे, बल्कि दूसरों के लिए भी मांगलिक होते चले जाओगे। जो आपको नहीं भी चाहते हैं वे आपको चाहने लगेंगे। एक रूल होता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो पहले सोचते हैं। हम अच्छा सोचेंगे तो वही अट्रैक्ट करेंगे, उसी प्रकार की वर्गणाओं को अट्रैक्ट करेंगे। और कर्म सिद्धांत भी यही कहता है, जब व्यक्ति कुछ अच्छा विचार अपने मन में पैदा करता है तो इसका इफेक्ट जानते हो कैसे पैदा होता, क्या होता है? उस समय नियम से हम पुण्य कर्म का आश्रय करते हैं, और जब कोई पुण्य कर्म को कमाता है तो उसके स्टॉक में भले ही पाप कर्म क्यों ना हो, सर्टेन परसेंटेज में वो पुण्य में कन्वर्ट हो जाता है संक्रमण के माध्यम से। वो पाप कर्म, उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती, घट जाती है, उसकी ड्यूरेशन, इसकी स्थिति कम हो जाती है। और पुराना पुण्य का स्टॉक हो तो उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, उसकी स्थिति भी बढ़ जाएगी। ये बेनिफिट कर्म सिद्धांत के अनुसार होता है। वर्तमान में जब हम पहला कार्य अच्छा करते हैं तो हम अंदर से एकदम फ्रेश फील करते हैं। और आप उठ करके किसी को गाली दो,
कठोर शब्द का प्रयोग करो, क्या होगा? सामने वाला क्या सोचेगा? दुआ तो देगा नहीं वो आपको। दुआ देगा? आपका पार्टनर भी हो, भले कहे कुछ ना। आपके हस्बैंड सवेरे से आपको चिल्लाने लगे तो कैसा लगेगा बताइए? इतना भी नहीं समझता, टी रेडी करना चाहिए, मैं उठाऊं कुछ मिला ही नहीं। और वो कहे आप हमेशा कितनी केयर करते हैं। भी धर्म की बात नहीं कर रहे, मेरे उठने से पहले ही सारी तैयारी हो जाती है। उसका इफेक्ट क्या होता माइंड में? न केवल हम स्वयं के लिए भी मंगल हो सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी मंगल हो जाते हैं। एक क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति दूसरों के लिए भी अमांगलिक होता है, और एक क्षमा से, करुणा से भरा हुआ व्यक्ति दूसरों के लिए भी मांगलिक हो जाता है। वो गाय का बछड़ा जो दूध पीता है गाय का, क्यों मांगलिक होता है जानते हो? क्योंकि गाय की भावना वात्सल्य से भरी हुई होती है। वो भरा हुआ कलश दिखता है, क्यों मांगलिक हो जाता है? वो कलश कुछ नहीं कर रहा हमारी लाइफ में। भरा हुआ घड़ा आ रहा है सामने से, कोई महिला लेकर के आ रही है सिर में, न वो महिला कुछ कर रही है न कलश कुछ कर रहा है। वो मांगलिक शगुन क्यों माना जाता है? क्योंकि अपने आप में वो पूर्णता का प्रतीक है, भरे हुए का प्रतीक है। क्योंकि जहां भरा हुआ कलश होगा वही दूसरों को बांटेगा, दूसरों की प्यास बुझाएगा, दूसरों को कुछ देने वाला होगा। इसलिए वो मांगलिक कहलाता है। वो वृषभ, बैल अथवा वो हाथी, उसकी चाल को देख करके हमारा माइंड जो है बिल्कुल वैसा ही सोचने लगता है, या यूं कहे हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल वैसे ही विचार अपने आप पैदा करने लगता है। उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, इंटेंशनली हमें कुछ नहीं करना पड़ता। जब हम उस गाय के बछड़े को देखते हैं तो हमारे मन में भी अपने आप अच्छी भावना स्वतः ही पैदा होने लगती है। इसलिए वो मांगलिक कहलाता है। इसके पीछे लॉजिक जो छिपा है समझने की कोशिश करें, क्यों मांगलिक? मुनिराज के दर्शन, दिगंबर गुरु के दर्शन हो जाते हैं। वो मांगलिक इसलिए क्योंकि वे गुरु अहिंसा की उपासना करने वाले हैं। वे गुरु अभयदान देने वाले, सबके भय को दूर करने वाले। वे गुरु आशीर्वाद प्रदान करने वाले। वे गुरु पर के कल्याण के बारे में सोचने वाले। वे गुरु पर को उठाने वाले। स्वयं प्रतिकूलताओं में रहते हुए भी गुरु दूसरों को अनुकूलता देने वाले, शरण देने वाले हो जाते हैं। तो जैसे ही ऐसी इमेज हमें दिख जाए अथवा उसका विजुअलाइजेशन हम कर लें, कुछ भी कर लें। एक है विजुअलाइजेशन कर लें, लेकिन उसमें स्वयं करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और एक होता है सहजता से, बिना कोई पुरुषार्थ किए हमें मिल जाए। तो ये सूचना देता है, एक इंडिकेशन देता है कि हमारा पहला स्टेप जो हमें देखने को मिला बहुत अच्छा है, तो आने वाला भी जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा। और पहला ऐसे कोई लड़ता हुआ व्यक्ति मिल जाए ना, तो देखना क्या होगा। वह अमंगल माना जाता है। इसलिए अमंगल क्योंकि शुरुआत ही कषाय से हो गई, उस प्रकार के परिणाम से हो गई जो अहित करने वाला है, हिंसक वातावरण को पैदा करने वाला। तो कह रहे हैं हर व्यक्ति को अपने दिन की शुरुआत मंगल से करनी चाहिए। अब गुरु हमारे लिए मंगलमय है। अब थोड़ा और सोचें कि उन गुरु के लिए मंगल कौन होते हैं। जैसे आचार्य भगवान के दर्शन प्रातः काल हो जाए, आप सवेरे सवेरे उठ करके आए, कहा जाता है
जो पहला दर्शन कर लेता है गुरु के या आचार्य भगवान के, वो सबसे ज्यादा एनर्जी को लेने वाला होता है। क्योंकि जैसे वे दरवाजे से बाहर आ रहे हैं, रात भर की वो साधना उनकी, शाम की साधना, संध्या काल की वो सामायिक, वो चिंतन, वो प्रभु की स्तुति, प्रभु का गुणानुवाद, और सवेरे प्रातः काल की वो सामायिक की ऊर्जा, जो इस भगवान की स्तुति करते हुए वो आत्मशुद्धि की भावना से भरे हुए प्रतिक्रमण से शुद्ध होकर के पूरे रात भर की जो ड्यूरेशन की एनर्जी है अभी उन्हीं के भीतर संचित है। तो प्रातः काल के दर्शन, दोपहर के दर्शन और संध्या काल के दर्शन, तीनों ही दर्शन में बहुत अंतर होता है। इस बात को समझना। भले ही वो एक ही पात्र हैं, वही आचार्य भगवान है। आप दोपहर को दर्शन करोगे मिलेगा, संध्या काल में भी करोगे कुछ मिलेगा, लेकिन मॉर्निंग में जो करोगे और उसमें प्रथम दर्शन, वहां सबसे ज्यादा मिलता है। जैसे सूर्योदय होता है ना, सनराइज को देखना मांगलिक माना जाता है। पहली किरण सबसे ज्यादा मंगलमय होती है। दुनिया में कोई भी पहली एक्टिविटी फुल ऑफ एनर्जी से भरी हुई होती है, और वो पात्र यदि एनर्जेटिक है अपने आप में, तो उनके दर्शन यदि हो जाए हमें, तो सबसे ज्यादा वह व्यक्ति उस एनर्जी को पाने वाला होता है। क्योंकि रात भर की संचित एनर्जी है, अभी तक फैली नहीं है बाहर, स्कैटर्ड हुई नहीं है, दरवाजे से वो बाहर आए नहीं है। अब उनके लिए मांगलिक कौन होते हैं? आचार्य भगवान के लिए मांगलिक कौन थे बताएं? वो किसके दर्शन करने की सोचते हैं? उनके गुरु की, पर गुरु है नहीं अभी तो। वे अपने दिन की शुरुआत प्रभु के दर्शन से करते हैं। उनके लिए मांगलिक हो गए अरिहंत परमेष्टि। वह भी दिगंबर रूप ही है। अब देखना, जो हमारे लिए मांगलिक हैं, हम जिन्हें इतना मान रहे हैं, हम जिन्हें इतना ऊंचा स्थान दे रहे हैं, अब उन्होंने अपने हृदय में किसे स्थान दिया है, हम उन्हें पकड़ने की कोशिश करें। तो उन्होंने अपने हृदय में अरिहंत परमेष्टि को स्थान दिया, तो उनके लिए मांगलिक हैं अरिहंत परमेष्टि। अब कोई व्यक्ति साक्षात सर्वप्रथम अरिहंत भगवान के दर्शन कर ले तो कहना ही क्या। जहां से गुरु को मिल रहा है तो सबसे बड़े मंगलमय माने जाते हैं। ओम। इसलिए कहा जाता है हर व्यक्ति को अपने दिन की शुरुआत प्रभु के दर्शन से करनी चाहिए। और आप लोग अपने दिन की शुरुआत आईने के दर्शन से करते हो। करते हो ना? अब आपके भीतर क्या फीड हो गया? आप भोजन कर रहे हैं, पहले आपने ऐसा भोजन कर लिया जो आपकी प्रकृति को सूट नहीं कर रहा है, सपोज सूट नहीं करता है, और उसके बाद आपने बहुत अच्छा अच्छा भोजन किया, तो क्या होगा? नो डाउट आपने अच्छा भोजन किया है, लेकिन पहले क्या खा लिया जो सूट नहीं कर रहा था, फिर बाद में फीडिंग दूसरी हुई अच्छी की, क्या असर होगा उसका? एक उदाहरण से बात बड़ी स्पष्ट हो जाएगी।
आपको खीर बहुत अच्छी लगती है, सपोज मान लीजिए, और जिस प्लेट में खीर सर्व की जा रही है उस प्लेट में राख लगी है, धूल मिट्टी लगी है, तो क्या होगा बताइए? खीर बहुत टेस्टी है, सारे ड्राई फ्रूट्स डले हैं और एकदम गेहूं की खीर है, अभी वही बनती है ना हाँ, अभी कुंवार के महीने में वही बनती ना, हाँ, सभी लोग खाते हैं, बहुत अच्छी टेस्टी खीर है। लेकिन जिस प्लेट में सर्व की गई है, थाली में अथवा जिस कटोरे में दी गई है, उसमें राख लगी है, धूल मिट्टी मिली हुई है। धूल मिट्टी नहीं है सपोज, ठीक है, धूल मिट्टी को हम अलग कर देते हैं। आपने उसमें दाल डाल दी है पहले, चलो दाल तो अभक्ष नहीं, उसके बाद खीर डाल दी है, तो क्या होगा? क्या होगा? किससे मिक्सिंग हो रही है उसका भी इफेक्ट बहुत होता है। जो स्वाद आना चाहिए था वो आएगा नहीं। ऐसे ही इनिशियली व्यक्ति क्या फीडिंग कर रहा है अपने भीतर, क्या वो देख रहा है, क्या वो सुनता है, क्या वो कहता है, क्या वो सोचता है, क्या वो करता है। उसके बाद अब अच्छी फीडिंग कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है वो, लेकिन इफेक्ट अब कम हो जाएगा। कम होगा कि नहीं? बट नेचुरली कम ही हो जाएगा इफेक्ट। जो टेस्ट पहले आना चाहिए था, यदि पहले खाते, वो टेस्ट अब नहीं आएगा। आपने दिन की शुरुआत अपशब्दों से कर ली, कषायों के भावों से भर करके कर ली, ऐसे वस्तु को देख करके कर ली। आप घर से निकले और वो नजर आ जाए जो आपका शत्रु है, जिससे पटती नहीं है आपकी एकदम, जो हमेशा आपकी लेग पुलिंग करते रहता है, खिंचाई करता रहता है, बुराई करते रहता है। जा रहे हैं मंदिर, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं प्रभु के, लेकिन पहले वो नजर आ गया है, तो क्या होगा? आप सोच पहले पहले किसके दर्शन हो गए, अब दिमाग खराब होने लगा। होता है ना ऐसा? ये सारी मेंटलिटी का खेल है। हमारी मानसिकता बिल्कुल वैसी हो जाती है, तो उसे सेटल करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जिस व्यक्ति को हमने देख लिया, अब हमारे विचार वैसे उत्पन्न होने लगे, थोड़ी देर तक तो उसी का हैंगओवर बना रहता है कि नहीं? हाँ, जो कंट्रोल करने वाला होता है, जिसकी साधना ऊंची होती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो नॉर्मल होता है व्यक्ति, जो निमित्तों से तुरंत प्रभावित हो जाता है, वो नहीं संभाल पाएगा अपने आप को, वो बह जाता है। जो ऊंचे स्तर के साधक होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नजर आ जाए। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि उन्होंने उसे फीड किया ही नहीं अंदर, उन्हें एक्सेप्ट किया ही नहीं, ग्रहण ही नहीं किया, तो उन्हें अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो नॉर्मल पर्सन होता है, आप तो बिना उसकी उपस्थिति के उसके बारे में सोचते रहते थे, वो दिख ही गया है। तो जो पूर का भरा हुआ है ना, वो एकदम उबल करके बाहर आ जाता है कि नहीं? जिनसे आपकी नहीं पड़ती है। अब आप एक ही फैमिली में रह रहे हैं, वो उनके साथ रह रहे हैं, सासू से आपकी पड़ती नहीं है, रोज सवेरे सवेरे सासू दिखे अब दिखेगी, उठ करके दिखेगी, वही दिखेगी, तो क्या करोगे? तो इसलिए बोलते हम सासू को अलग कर देंगे। ऐसा नहीं, उसका तरीका है कि सासू से हमेशा बना करके चलो नहीं, किसी से मन मुटाव रखो ही ना, ताकि आपके मन में किसी प्रकार का विकल्प पैदा हो जाए, अरे देखा भी तो पहले किसका चेहरा देखा। तो आचार्य भगवान कहते हैं, यदि हम ये चाहते हैं कि दिन भर हमारा मंगलमय बीते,
तो दिन की शुरुआत लौकिक मंगल छोड़ दें, पारलौकिक मंगल से करें। दिन की शुरुआत उन प्रभु के दर्शन से करें। अब एक होता है गुरु के दर्शन करना और एक होता है गुरु के चरणों को छू लेना। किसमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी? किस में मिलेगी? हाँ, एक फूल है, गुलाब का बगीचा है, सुगंधी आ रही है, दूर से हम निकल रहे हैं, उसकी सुगंध आ रही है, वो सुंदर बगीचा नजर भी आ रहा है, सुंदरता दिख भी रही है, और एक आपके हाथ में ही गुलाब आ जाए, गुलाब का गुलदस्ता आ जाए, दोनों में अंतर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो एक क्रिया होती है दर्शन की, दर्शन में दूरी रहती है। एक क्रिया होती है स्पर्श की, प्रभु के चरणों को स्पर्श करने। तो जो चरण को स्पर्श कर रहा है उस व्यक्ति के लिए मंगल की जो पोटेंसी कई गुना बढ़ जाएगी। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? लेकिन विडंबना यह है, आप में से अधिकांश लोग इस कार्य को करते ही नहीं करते। करते हो? कहाँ करते? समय मिलेगा तो कर लेंगे, कुछ विशेष ओकेजन होगा तो कर लेंगे, नहीं तो ऐसे ही जाने देंगे। कोशिश किया करें, उस भाव को बनाने की कोशिश कि दिन की शुरुआत हम मांगलिक कार्य से करें। इसलिए प्रभु के पास आया जाता है, इसलिए गुरु के पास आया जाता है, ताकि हमारी आंखें पवित्र हों, हमारा मुख पवित्र हो जाए, इस जिह्वा से उन प्रभु का नाम निकले, हमारे कान पवित्र हो जाए, हम स्वयं ही कहें और उन शब्दों को स्वयं ही सुने। आप क्या सुनते हो सवेरे सवेरे? बताइए। न्यूज़। आज के ज़माने में सब न्यूज़ चैनल ही खोलते सबसे पहले उठ करके, और देखते हो तो सीधे न्यूज़पेपर देखते हो, ऐसे है ना? ऐसी घटनाओं को सुनते हो और ऐसी घटनाओं को देखते हो, पढ़ते हो, जिसमें सिवाय पाप के कुछ नहीं भरा। प्राय हर व्यक्ति की फीडिंग जो होती है निगेटिविटी को लिए ही होती है, शुरुआत ही उसी से होती है। विचार करें आखिर करना क्या है। तो आपकी आंखें क्या देख रही, कान क्या सुन रहे हैं, आपकी जिह्वा क्या कह रही है, आपके हाथ क्या करते हैं सवेरे सवेरे उठ कर, आपके चरणों का प्रयोग किस ओर होता है, आपके शरीर का उपयोग किस ओर होता है। बताइए, अच्छे कार्यों की ओर कि सांसारिक कार्यों की ओर? हाँ, आप कह सकते हैं महाराज जी भी हम उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, तैयार होंगे, इसके बाद मंदिर आएंगे। इसलिए कहा जाता है प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भगवान का नाम, वहीं बैठे बैठे प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम हाथ जुड़ जाए, शुरुआत हो जाए।
सर्वप्रथम इन्हीं हाथों में अंजलि में उन सिद्धों को देख लिया। प्रातः काल उठते ही उनका स्मरण कर लिया। उन गुरु का नाम ले लिया। बस शगुन हो गया। अब शगुन हो गया तो बाद में सब कुछ होता चला जाएगा, अपने आप ही होता चला जाएगा। कितने लोग इस शगुन को करते हैं? उठते ही नहीं करते, भगवान का ही नाम लेकर। ये तो पाठशाला में सिखाई जाती है छोटी छोटी क्रियाएं, पर क्यों की इनकी जाती थोड़ा से समझ ले। उससे मंगल होना शुरू हो जाता है। जब मंदिर में आते हैं, दर्शन है, अभिषेक है, पूजन है, उससे और मंगल बढ़ता चला जाता है। क्या समझाना है आपको? पूजन विधि समझा दे, अभिषेक विधि समझा दे, कि पहले दर्शन विधि समझा दे? हाँ? वैसे दर्शन करना तो सभी जानते ही हैं, जानते हो ना? तीनों चीजें हैं। अब दर्शन विधि सिखाएंगे तो 1 महीना तो उसमें लग जाएगा हमारा। पुणे चतुर्मास में हमने दर्शन विधि सिखाई थी। थोड़ा सोच लें, दूसरी विधि और सिखा दे। अभिषेक शांति धारा विधि सिखा दे। क्या समझा? शॉर्ट में, शॉर्टकट। दर्शन विधि सिखाए, लगने दे 1 महीना, तो फिर हम तो जिंदगी में कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे, दर्शन से अलावा नहीं हो पाएंगे। पहला कदम तो दर्शन का ही होता है। चलो ब्रीफ में वो, शॉर्ट में वो बता देंगे। डिटेल में आप लोग देख लेना, सुन लेना, उसमें विधि दी है पूरी मनोवैज्ञानिक तरीके से कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे दर्शन करना चाहिए, द्रव्य दर्शन कैसे होते हैं, भाव दर्शन कैसे होते हैं। अभी तक प्राय हर व्यक्ति द्रव्य दर्शन ही करता है, भाव दर्शन बहुत कम लोग कर पाते हैं। द्रव्य दर्शन अर्थात द्रव्य चढ़ा करके दर्शन, द्रव्य दर्शन अर्थात सिर्फ द्रव्य से ही दर्शन, द्रव्य दर्शन अर्थात सिर्फ बाहरी रूप के ही दर्शन। द्रव्य का अर्थ होता है ऑब्जेक्ट। एक हमारी बॉडी ऑब्जेक्ट है, एक प्रभु की बॉडी भी ऑब्जेक्ट है। द्रव्य दर्शन अर्थात मूर्ति के दर्शन। तो आप लोग प्रातः काल किसके दर्शन करने जाते हैं? मंदिर? मूर्ति के दर्शन करने जाते हैं कि भगवान के दर्शन करने जाते हैं? थोड़ा सा ये भी समझ लो। रोज किसके दर्शन कर रहे हैं? हाँ, रोज किसके दर्शन करते हो? भगवान के दर्शन करने। हाँ, इन आंखों से दिखेगी मूर्ति, इन आंखों से दिखेगी प्रतिमा, लेकिन दर्शन भगवान के होते हैं। आंखों से तो प्रतिमा के ही दर्शन होंगे, लेकिन हृदय से भगवान के दर्शन होंगे, प्रभु दर्शन। तो आप लोगों का नियम क्या है श्रावकों का? पहला आवश्यक क्या होता जानते हो? देव दर्शन। अब देव दर्शन जो शब्द है, समासांत शब्द है, उसके कई मीनिंग है।
यदि हम संस्कृत के अनुसार चलें तो देव के दर्शन, देव से दर्शन, देव के लिए दर्शन, देव में दर्शन, देव का दर्शन। समझ में आया हमने क्या कहा? देव का दर्शन, देव अर्थात देव में दर्शन और देव दर्शन। थोड़ा समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा हमने जो कहा, इसके बहुत गहरे अर्थ हैं। शुरुआत करते हैं देव दर्शन से। तो मंदिर में जाकर के देव दर्शन करना चाहिए, ठीक है? आप लोग किसके दर्शन करते हैं? नहीं, किस किस के दर्शन करते हैं मंदिर में? थोड़ी बात खुल जाएगी। हाँ, देव के दर्शन, देव दर्शन करते हो। उसके अलावा भी एटसेट्रा बहुत सारे हो जाते हैं। सबके दर्शन, कौन आया, कौन बैठा, कौन क्या पहन करके आया, कौन कैसा दिख रहा है, कौन क्या लेकर के आया, कौन क्या कर रहा है। तो देव दर्शन का अर्थ है ओनली देव दर्शन, अन्य किसी के दर्शन नहीं होने चाहिए। तो कितने लोग मंदिर में सिर्फ देव दर्शन ही करते हैं? वो हाथ खड़े करें। हाथ तो खड़े करें। रोज मंदिर जा रहे हो, 50 साल हो गए आपको मंदिर जाते जाते। बड़ा आश्चर्य हो रहा है। देव दर्शन जो फर्स्ट है, प्रथमा विभक्ति देव दर्शन, देव दर्शन नहीं करते, देव दर्शन के साथ अन्य दर्शन भी करते। अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, दर्शन हो जाते हैं कि दर्शन करते हो? थोड़ा सा और भी समझ ले और क्लियर कर ले। सही सही बता ना, दर्शन होते हैं कि दर्शन करते हो? नहीं, अन्य की बात कर रहे हैं, अभी देव की नहीं बात कर रहे हैं। अन्य दर्शन हो जाते हैं कि अन्य दर्शन करते हो? सही सही बताना। देखो जो है सो है वो बता दो। हो जाते, रेयरली हो जाते होंगे, ऑफन आप करते ही होंगे। देखने लगते ना कौन आया। अच्छा, आज तो नजर ही नहीं आ रहे बाकी लोग। अच्छा, अन्य के दर्शन हो जाते हैं अथवा अन्य के दर्शन करते हो, क्या सोच करके करते हो? इंटेंशन क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है? नहीं, उद्देश्य क्या होता है? कुछ तो होता है वो उद्देश्य। ऐसा तो है नहीं अपनी आंख अपने आप खुल जाती हैं, अपने आप चल जाती हैं, ऐसा होता है? ऐसा तो होता है नहीं। हाँ, जिनकी आंखें अपने आप चलती हैं वो पागल होता है, उसे पता नहीं होता। देखना, वो बड़बड़ाते रहता है, बोलते रहता है, उसे खुद नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं। एक बालक होता है, अज्ञानी होता है, उसे भी नहीं मालूम, वो कुछ कहते रहता है, उसमें उसका कंट्रोल नहीं होता। हाँ, तो बताइए, अन्य के दर्शन क्या सोच करके करते हैं? कुछ सोच करके तो करते होंगे। आज कपड़े बहुत अच्छे पहन करके आए हैं,
कि सहजता से चली जाती दृष्टि, सहजता से चली जाती। अच्छा, सहजता से चले जाएगी, एक बार जाएगी, दूसरी बार हम रास्ते में जा रहे हैं, हमारी दृष्टि सूर्य की ओर चली गई, फिर कितने बार देखेंगे सूर्य को? 2 बार, 3 बार, 6 बार, 5 बार, देखते ही रहेंगे सूर्य को? एक बार देख लिया इनफ है। एक बार चली गई, वहां पे देखा भी नहीं। तो अन्य के दर्शन एक ही बार, एक बार तो समझ में आता, दिख गया, आपने कहा ना दिख जाते हैं, हो जाते हैं, एक बार तो हो जाता है, वो तो नेचुरल, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। 3 बार फिर क्या होता है? 3 बार भी दिखते हैं दीपक? थोड़ा सा बता। सोचने लगते हैं उसके, नहीं क्या पहने, ये सेकंड स्टेप है। क्यों भाव आता, हम ये पूछ रहे हैं, पता नहीं, ऐसा तो होता नहीं, पता ना हो, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो होता है, कुछ कुछ होता है दीपक, क्या क्या होता है? कुछ कुछ होता है, हम वो जानना चाहते हैं क्या क्या होता है। अपने मन को पकड़ना सीखें, हमारा मन क्या चाहता है, बताइए। तो पहली सीढ़ी मंदिर में देव दर्शन। अभी कैसे की बात नहीं कर रहे हैं, अभी देव के ही दर्शन, ये नियम होना चाहिए। अब कितने लोग नियम ले सकते हैं? हम मंदिर में जाकर के देव के ही दर्शन करेंगे, अन्य के दर्शन नहीं करेंगे। बहुत डिफिकल्ट नियम है राहुल, बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, लेकिन वो ये लेकिन इफ वो यदि पता नहीं ये क्या है सब। अच्छा, भगवान गर्भ में रहते हैं, वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे भगवान पहले दिख जाते हैं, गजब है। अच्छा नहीं, ये एक बहुत निर्मल दृष्टि मानी जाती है कि जो होनहार भगवान के दर्शन पहले कर रहा है, क्या गजब की दृष्टि है। होनहार परमात्मा के दर्शन वो पहले कर रहा है, भावी भगवान के दर्शन। ये दृष्टि आ जाए तो फिर कहना क्या, सबसे पहले वो भगवान बनेगा जिसे संसार का हर प्राणी होनहार भावी भगवान नजर आ जाएगा। सबसे पहले भगवान वही बनेगा जो जीव मात्र में, प्राणी मात्र में सिर्फ भावी भगवान को देख रहा, क्योंकि भावी भगवान को देखने वाला व्यक्ति मन में कभी दुर्भाव नहीं ला सकता, क्योंकि भगवान के प्रति कभी दुर्भाव आते, कोई कषाय का भाव आता है, द्वेष का भाव आता है, राग का भाव आता है, वासना का भाव आता है, छल का भाव आता है, क्रोध का भाव आता है? नहीं आता। तो हम तो चाहते हैं कि गर्भगृह में पहुंचने के पूर्व आप मंदिर में जितने भी बैठे हैं उन सभी लोगों में भावी भगवान को देख लो। चलो यही नियम ले लो। अब कितने लोग ले सकते? हमारा जी तो और कठिन हो जाए, कठिन हो जाएगा। देखो समय हो रहा है, शांति धारा भी करना है। तो पहला नियम आज शुरुआत कर रहे हैं, मंदिर में सिर्फ देव के ही दर्शन करेंगे बस। वहां हाथ खड़े कर ले। इंटेंशनली देव दर्शन होने में कोई बाधा नहीं होती है। पहली दृष्टि निर्विकृति दृष्टि होती है, पहली दृष्टि सामान्य दृष्टि होती है। पहली दृष्टि में कोई विकार कभी होता ही नहीं, पहली दृष्टि में कोई कषाय का भाव होता ही नहीं। वो सहज है, क्योंकि आंखें खुली हैं, खुली आंखों में सारी दुनिया नजर आएगी। दुनिया नजर आने में कभी दोष नहीं होता।
दिखने में कभी कोई दोष नहीं माना जाता है, दोष की शुरुआत तो देखने से होती है। दिखना सहज है, देखना पुरुषार्थ आश्रित है। देखने में इंटेंशन आ जाता है, उद्देश्य आ जाता है, देखने में पुरुषार्थ होगा, देखने में कुछ ना कुछ भाव होंगे, और वो भाव या तो अच्छे भी हो सकते, बुरे भी हो सकते। समझ रहे हो? तो मंगल यदि हम अपने जीवन में चाहते हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, क्या करना है? आंखों का मंगल, कानों का मंगल, मुख का मंगल, हाथों का मंगल, चरणों का मंगल। घर से ही शुरू करें। गुरु रूप मंगल, और गुरु के लिए मंगल प्रभु मंगल होते हैं। तो गुरु नहीं है, अथवा गुरु से भी बड़े मंगल हैं, प्रभु हैं। तो हम अपने दिन की शुरुआत उस मंगल से करें। प्रभु हमारे लिए मंगल स्वरूप हों, और मंदिर में जाकर के सिर्फ देव के ही दर्शन करें। ठीक है? इसके बाद दर्शन विधि, फिर इसके बाद अभिषेक मंगलाष्टक की विधि। हमको आपको मंगलाष्टक सुनाना है, समझाना है थोड़ा सा, क्योंकि आप प्रतिदिन मंगलाष्टक पढ़ते हो, अभिषेक करने की प्रक्रिया को अपनाते हो, भगवान को विराजमान करते हो, फिर मंत्र सहित अभिषेक करते हो, फिर शांति धारा। थोड़ा सा लॉजिकली वो समझाना है, इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य जो छिपे हैं वो समझाने की कोशिश करना है। ठीक है? आज इतने ही रखें। समझ में आ गया? हाँ, तो अब हाथ खड़े करें, हम जल्दी से देव के ही दर्शन करेंगे। हाँ, पहली दूसरों के हो जाए तो कोई परेशानी नहीं, होने में कोई दोष नहीं है, हम कह रहे हैं ना। जैसे सूर्य को दूसरी बार नहीं देखते ना आप, जा रहे हैं सूर्य दिख गया, बस उसके बाद कोई भी व्यक्ति, हमने तो नहीं देखा कि बार बार सूर्य को देख रहा है, नजर उठा करके देख रहा है, अरे सूर्य कैसे देख, क्यों? दिख गया, दिख गया। देखा वहीं जाता है जिसके प्रति कुछ भाव होता है, जिससे लगाव होता है, जिससे आकर्षण होता है। दृष्टि बार बार वहीं जाती है, तो भगवान से लगाव पैदा करना सीखो, भगवान से जुड़ाव पैदा करना सीखो, उनके प्रति आकर्षण पैदा करना सीखो, तो फिर आपकी दृष्टि यहाँ वहाँ नहीं जाएगी। बोले पार्श्वनाथ भगवान की। पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण 108 वीर सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। इच्छा में महाराज जी। जिनवाणी के ज्ञान से सुजय लोकल सौवाणी हस्तन सदा दे तुम। हे जिनवाणी भारती वही जो पूजन जो तेरी शरण आए सो पाए।